कभी आपने सोचा है कि हमारे भारत की संस्कृति में स्त्री के सिर पर पल्लू रखने की परंपरा क्यों बनाई गई? आज के समय में बहुत लोग कहते हैं कि यह सिर्फ पुरानी सोच है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो पता चलता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रहस्य छिपा हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, एक घर में जब बहू या बेटी सिर पर पल्लू रखकर बड़ों के सामने आती है तो उस दृश्य में कितनी शालीनता, कितनी विनम्रता और कितना सम्मान दिखाई देता है। यह सिर्फ कपड़ा नहीं होता, यह एक संस्कार होता है। हमारे आर्षि मुनियों ने हर परंपरा को किसी न किसी कारण से बनाया है। उन्होंने समाज को ऐसा ढांचा दिया जिसमें परिवार में प्रेम भी बना रहे और मर्यादा भी बनी रहे। आज की दुनिया में लोग कहते हैं कि सम्मान दिल में होना चाहिए, पल्लू रखने से क्या होता है? बात सही है कि सम्मान दिल में होना चाहिए, लेकिन हमारे संत कहते हैं कि जो चीज दिल में होती है वह व्यवहार में भी दिखाई देती है। जब कोई महिला मंदिर में जाती है, भगवान के सामने खड़ी होती है और सिर पर पल्लू रखती है, तो वह केवल भगवान को नहीं बल्कि अपने अंदर की श्रद्धा को भी व्यक्त कर रही होती है। हमारे यहाँ मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह सम्मान का प्रतीक है। उसी तरह सिर ढकना भी सम्मान का ही एक रूप है। जब घर में बेटी या बहू सिर पर पल्लू रखती है तो वह यह दिखाती है कि उसे अपने परिवार, अपने बड़ों और अपने संस्कारों का सम्मान है। लेकिन भाइयों और बहनों, इसका मतलब यह नहीं है कि जो महिला पल्लू नहीं रखती वह गलत है। असली बात पल्लू नहीं बल्कि भावना है। अगर दिल में सम्मान नहीं है तो सिर पर 1000 पल्लू रख लो, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर दिल में सम्मान है तो पल्लू उस सम्मान को और भी सुंदर बना देता है। आज के समय में एक और समस्या आ गई है। लोग अपनी परंपराओं को बिना समझे ही छोड़ देते हैं। हम मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक जीवन को तो तुरंत अपना लेते हैं, लेकिन जब अपनी संस्कृति की बात आती है तो हम उसे पुरानी सोच कहकर छोड़ देते हैं। यही कारण है कि आज परिवारों में दूरी बढ़ रही है, बड़ों का सम्मान कम हो रहा है और घरों में शांति भी कम होती जा रही है। जब संस्कार कमजोर होते हैं तो परिवार भी कमजोर हो जाते हैं, और जब परिवार कमजोर होते हैं तो समाज भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए हमारे संत बार बार कहते हैं कि अपनी परंपराओं को समझो, उनका मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो संस्कृति हजारों साल से हमें जोड़कर रखे हुए है उसमें जरूर कोई गहरी बुद्धि छिपी हुई है। और जब एक महिला सिर पर पल्लू रखती है तो वह केवल कपड़ा नहीं रखती, वह अपने सिर पर अपने परिवार की इज्जत, अपने संस्कार और अपनी मर्यादा रखती है। यही कारण है कि पुराने समय में जब कोई बहू घर में आती थी तो उसे सबसे पहले यह सिखाया जाता था कि बड़ों के सामने सिर ढकना चाहिए। यह डर नहीं था, यह सम्मान था। और सम्मान जब दिल से आता है तो घर में प्रेम भी बढ़ता है और आशीर्वाद भी मिलता है। जहाँ सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है। आपने देखा होगा कि जिस घर में बड़ों का आदर किया जाता है उस घर में शांति भी होती है और सुख भी। लेकिन जिस घर में अहंकार आ जाता है, जहाँ लोग कहते हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं, वहाँ धीरे धीरे प्रेम खत्म होने लगता है। आज बहुत से युवा कहते हैं कि हम आधुनिक हैं, हमें इन परंपराओं की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, आधुनिकता का मतलब अपनी जड़ों को काट देना नहीं होता। अगर पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाए तो वह ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह समाज भी अपनी संस्कृति के बिना ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह सकता। जब कोई महिला सिर पर पल्लू रखती है तो वह खुद को छोटा नहीं करती, बल्कि वह अपने संस्कारों को बड़ा करती है। और जो व्यक्ति अपने संस्कारों को बड़ा करता है, भगवान भी उसे बड़ा बना देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि यह सब दिखावा है, लेकिन अगर दिखावा ही होता तो हजारों साल तक यह परंपरा चलती ही नहीं। सच्चाई यह है कि हमारे पूर्वजों ने हर चीज को अनुभव से बनाया है। उन्होंने देखा कि जब परिवार में मर्यादा रहती है तो रिश्ते मजबूत रहते हैं, और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो जीवन भी खुशहाल होता है।
आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग स्वतंत्रता को स्वार्थ समझ बैठे हैं। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हम किसी का सम्मान ही भूल जाएं। सच्ची स्वतंत्रता वही है जिसमें सम्मान भी हो और प्रेम भी। अगर घर की बहू या बेटी अपने बड़ों का सम्मान करती है तो वह खुद भी सम्मान पाती है, और जब घर में सम्मान का माहौल बन जाता है तो वहाँ लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि परंपराओं को बोझ मत समझो, उन्हें समझो। जब आप समझोगे तो आपको महसूस होगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों में ही जीवन की बड़ी खुशियाँ छिपी हुई हैं। और याद रखिए, संस्कार कभी पुराने नहीं होते। संस्कार वही होते हैं जो समाज को जोड़ते हैं, परिवार को मजबूत बनाते हैं और जीवन में शांति लाते हैं। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उपहार पैसा नहीं बल्कि संस्कार है, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है लेकिन संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। और जब एक माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है तो वही बच्चे आगे चलकर समाज को भी सही दिशा देते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, चाहे समय कितना भी बदल जाए लेकिन सम्मान, विनम्रता और संस्कार की कीमत कभी कम नहीं होगी। और यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। एक बात हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा कीमती है वह है सम्मान और संस्कार। धन तो आज है, कल नहीं रहेगा। पद भी आज है, कल चला जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास संस्कार हैं तो वह जीवन के हर मोड़ पर सम्मान पाता है। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं। जब कोई महिला सिर पर पल्लू रखकर मंदिर में जाती है, भगवान के सामने खड़ी होती है, तो उसके मन में क्या भावना होती है? उस समय उसके मन में एक ही भावना होती है, श्रद्धा। और श्रद्धा वह शक्ति है जो इंसान को भगवान के करीब ले जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है विनम्रता। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है वह चाहे कितनी भी पूजा कर ले, उसके मन में शांति नहीं आती। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, भगवान उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और शांति भर देते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने घर की बेटियों और बहुओं को यह संस्कार दिया कि जब भी घर के बड़े सामने आए तो सिर ढककर आदर दिखाना चाहिए। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये एक संस्कार था। आज के समय में कई लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि इससे महिलाओं की स्वतंत्रता कम होती है, लेकिन सच ये है कि सम्मान देने से कभी किसी की स्वतंत्रता कम नहीं होती, बल्कि सम्मान देने से व्यक्ति खुद सम्मान पाने के योग्य बनता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जो गुरु का आदर करते हैं, उनके जीवन में एक अलग ही शांति होती है। और जो लोग अहंकार में आकर कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, धीरे धीरे उनके जीवन में अकेलापन आ जाता है, क्योंकि अहंकार इंसान को लोगों से दूर कर देता है। हमारे संत कहते हैं कि इंसान को जीवन में दो चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, संस्कार और विनम्रता। अगर ये दोनों चीजें जीवन में हैं तो भगवान भी उस व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं। और भाइयों बहनों, एक और गहरी बात समझिए, जब एक महिला सिर पर पल्लू रखती है तो वह केवल अपने लिए नहीं करती बल्कि अपने पूरे परिवार के सम्मान के लिए करती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है। जिस घर की स्त्री संस्कारी होती है उस घर में सुख और समृद्धि अपने आप आ जाती है, और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ भगवान का आशीर्वाद भी बना रहता है। आज दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, लेकिन भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ माता पिता भगवान के समान माने जाते हैं, यहाँ गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है, और यहाँ परिवार को जीवन का सबसे बड़ा आधार माना गया है। इसीलिए हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में भी संस्कार दिखाई देते हैं, जैसे बड़ों के पैर छूना, जैसे हाथ जोड़कर नमस्ते करना, जैसे मंदिर में सिर झुकाना, और उसी तरह सिर पर पल्लू रखना भी एक संस्कार है। लेकिन याद रखिए, असली पल्लू सिर पर नहीं, दिल पर होना चाहिए। अगर दिल में विनम्रता है
तो वही असली संस्कार है। और अगर दिल में अहंकार है तो बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा यह कोशिश करें कि हमारे अंदर विनम्रता बनी रहे, हमारे अंदर सम्मान की भावना बनी रहे। क्योंकि जब इंसान दूसरों का सम्मान करता है तो भगवान भी उसका सम्मान बढ़ा देते हैं, और जब भगवान किसी का सम्मान बढ़ाते हैं तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत छोटा नहीं कर सकती। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को धन से ज्यादा संस्कार देने की कोशिश कीजिए। उन्हें सिखाइए कि जीवन में विनम्रता क्या होती है, सम्मान क्या होता है और परिवार का महत्व क्या होता है। क्योंकि जब नई पीढ़ी संस्कारों के साथ आगे बढ़ेगी तभी समाज भी सही दिशा में आगे बढ़ेगा, और जब समाज सही दिशा में चलेगा तभी देश भी मजबूत बनेगा। इसलिए याद रखिए, परंपराएं केवल पुरानी बातें नहीं होती, वे अनुभव का खजाना होती है। और जो समाज अपने अनुभव के खजाने को संभाल कर रखता है वही समाज हमेशा आगे बढ़ता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जानते हैं? मनुष्य इस दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। न धन साथ जाता है, न पद साथ जाता है, न अहंकार साथ जाता है। अगर कुछ साथ जाता है तो वह है कर्म और संस्कार। इसीलिए हमारे संत हमेशा कहते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान अपने संस्कारों पर देना चाहिए। आज हम सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा करियर देना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या हम उन्हें अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं? क्योंकि अगर शिक्षा है लेकिन संस्कार नहीं है तो वह शिक्षा भी कभी कभी अहंकार पैदा कर देती है, और अगर संस्कार है तो साधारण शिक्षा वाला व्यक्ति भी जीवन में बहुत बड़ा बन जाता है। हमारे भारत की संस्कृति की यही खूबी है कि यहाँ इंसान को केवल सफल नहीं बल्कि संस्कारी बनने की शिक्षा दी जाती है। और जब एक घर में संस्कार होते हैं तो उस घर का वातावरण भी बदल जाता है। आपने देखा होगा, कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ जाते ही मन को शांति मिलती है। वहाँ कोई दिखावा नहीं होता, लेकिन वहाँ प्रेम होता है, सम्मान होता है, अपनापन होता है। और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ सब कुछ होता है, पैसा भी, सुख सुविधाएं भी, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ संस्कारों की कमी होती है। इसलिए भाइयों और बहनों, छोटी छोटी चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। कभी कभी वही छोटी चीज़ें जीवन में बड़े परिवर्तन लाती हैं। जब एक बेटी अपने माता पिता का सम्मान करती है तो वह पूरे परिवार को जोड़ती है। जब एक बहू अपने सास ससुर का आदर करती है तो घर में प्रेम बढ़ता है। और जब एक माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है तो वही बच्चे आगे चलकर समाज को भी बेहतर बनाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक संस्कारी माँ हजारों शिक्षकों के बराबर होती है। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में स्त्री को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। उसे केवल घर की सदस्य नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी कहा गया है। जिस घर की लक्ष्मी संस्कारी होती है उस घर में भगवान का आशीर्वाद भी बना रहता है। भाइयों और बहनों, समय बदलता रहेगा, दुनिया बदलती रहेगी, नए विचार आएंगे, नई तकनीक आएगी, जीवन के तरीके भी बदलेंगे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलनी चाहिए, सम्मान और संस्कार। अगर ये दोनों चीजें जीवन में बनी रहें तो चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, परिवार टूटेगा नहीं। और जहां परिवार मजबूत होता है वहां समाज भी मजबूत होता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, हमारी परंपराएं हमें पीछे नहीं ले जाती बल्कि हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। और जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं वह आंधी और तूफान में भी खड़ा रहता है। इसी तरह जिस परिवार के संस्कार मजबूत होते हैं वह जीवन की हर कठिनाई में भी एकजुट रहता है। इसलिए अपने जीवन में विनम्रता को अपनाइए, सम्मान को अपनाइए और अपने बच्चों को भी यही सिखाइए। क्योंकि जब अगली पीढ़ी संस्कारों के साथ आगे बढ़ेगी तब हमारा समाज भी उज्जवल बनेगा और देश भी मजबूत बनेगा। और अंत में बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए, हमारे घर में प्रेम बढ़े और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, तो हमें अपने जीवन में संस्कार, सम्मान और विनम्रता को हमेशा बनाए रखना होगा।
यही हमारी संस्कृति की असली ताकत है, यही हमारे जीवन की असली संपत्ति है और यही वह मार्ग है जो हमें सुख, शांति और सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। राधे राधे।